हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे कि अगर आप घर में कोई होम अप्लायंस यूज कर रहे हैं, सपोज़ फ्रिज है, कूलर, एसी, इनमें से कुछ भी आप होम अप्लायंस यूज कर रहे हैं, तो उस पर एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, उस अप्लायंस ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, कितनी एनर्जी का खपत हुआ, उसको यूनिट में कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसके जो आपका अप्लायंस है उसके लेवल पे लिखा रहता है, जो उस पर स्टिकर लगा, उस स्टिकर पे उसके टेक्निकल डिटेल्स लिखी रहती हैं, उस पर वाटेज मेंशन रहता है। तो उस वाटेज की मदद से हम कैसे उसका KW जनरेट करेंगे, मींस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा उस अप्लायंस ने कितनी एनर्जी का खपत किया, कितना कंज्यूम किया। तो आज वीडियो में सिंगल फेस का अप्लायंस हो या 3 फेस का आप घर में जो यूज कर रहे हैं उसके बारे में ब्रीफ में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले सिंगल फेस पे। अब जैसा कि हमने एक माइक्रोवेव ओवन लिया है जो हाउसेस में यूजुअली यूज किया जाता है, तो अगर उसके लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मॉडल नंबर लिखा है, वोल्टेज लिखे, फ्रीक्वेंसी लिखा है और वाटेज लिखा है 250 वाट। मीन्स इस जो माइक्रोवेव ओवन का कैपेसिटी है वो 250 वाट तक बियर कर लेगा। तो ये इसका एनर्जी कंजप्शन है, ये इसकी एनर्जी है, इतनी एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा, 250 वाटेज का है। तो अब 250 वाटेज का दैट मीन्स कि इसके ऊपर 250 वाट पे ही डिज़ाइन हुआ है, 0.25 किलोवाट पे। अब अगर इसका हम KW जनरेट करने के लिए जाएंगे फ्रेंड्स, तो KWH और जितने घंटे, सपोज हम 5 आवर में यहाँ यूज कर रहे हैं, तो वाटेज को 5 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वाट आवर निकल आएगा कि एक दिन में हमने कितने घंटे इसका यूज किया है। तो हमने से 250 को, वो जो इसका वाटेज है हमारा माइक्रोवेव ओवन का, उसको आवर से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर 1250 वाट आवर पर डे आ गया है। इस वाट आवर पर डे जो आया है फ्रेंड्स, इसमें ये भी हो सकता है आप ज़्यादा टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमने 5 आवर के लिए यूज किया है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 का यूज किया है, 5 का यूज किया है। अब इसमें जैसा कि देखेंगे आपकी 1250 वाटेज पर डे है, इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये किलोवाट में हमारा यूनिट जो है आवर में हो जाएगी। तो जब किसी वाट को हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो जो वाटेज है उसे हम 1000 का डिवाइड कर देते हैं। जब 1000 का हम डिवाइड करेंगे 1250 में बाई 1000, तो 1.25 किलोवाट आवर पर डे आ जाएगा। दैट मीन्स कि एक दिन में आप 250 वाट का कोई भी माइक्रोवेव ओवन लेते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आप 5 घंटे उसको यूज करते हैं तो 1.25 किलोवाट एनर्जी यानी KWH जनरेट हुआ। इसका सीधा सा मतलब यही है। अब जैसा कि आपने 250 वाट का माइक्रोवेव ओवन आपने 5 घंटे यूज किया और उसकी जैसे कि KWH हमारी निकल के आई 1.25 कि मतलब 1 या 1.5 यूनिट, अप्रॉक्स 1.5 यूनिट पर डे का उसमें पावर का कंजप्शन हो रहा है, मतलब कंज्यूम हो रहा है, 1.25 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। अगर इसको हम 30 डेज़ के लिए करें कि मतलब 1.25 हमारा एक दिन में कंज्यूम हो रहा, 30 डेज़ में कितना होगा, 30 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे महीने का आ जाएगा, तो 37.5 किलोवाट पर मंथ हो गया। सपोज़ इसी वैल्यू को हमें पूरे ईयर का निकालना, तो 365 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 456.25 किलोवाट पर ईयर हो जाएगा। तो ये सिंगल फेस का मैंने आज निकाला है, KWH आपको समझाया कि कैसे आपके घर में कोई भी अप्लायंस है, अगर उसमें वाटेज लिखा हुआ है तो आप कैसे उसमें जनरेट कर सकते हैं, आप KWH यूनिट कैसे बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आज आपने सीखा। सपोज़ आपके अप्लायंस पे एम्पियर लिखा है, तो सिंगल फेस का है, तो उसमें वोल्टेज इंटू एम्पियर का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वाट निकल आएगा। ये मैंने इसमें नहीं समझाया, पर आप कर सकते हैं, इससे निकल आएगा। अब मैंने 3 फेस का कोई भी अप्लायंस नहीं लिया है फ्रेंड्स, बट आप जब भी 3 फेस का भी KWH निकालना चाहेंगे तो आपको पहले सारी वैल्यू को वाटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उस वाट को वाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रोसेस यही रहेगा, इसी प्रोसेस से आप उसका KWH यानी यूनिट जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।